हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब? मैं हूँ ज्योतिका और आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। आप लोगों के आसपास की जो एनर्जी है मैं उसको पिक करने वाली हूँ। अभी डेथ का कार्ड दिख रहा है। अचानक कोई आपके जीवन से नो कांटेक्ट में जा रहा है या जा चुका है, या फिर अचानक कुछ चीज़ों की एंडिंग हुई आपके जीवन से। आपके आसपास के लोगों के बारे में भी आपने शायद अचानक कुछ नेगेटिव चीज़ों को फील किया है इन दिनों। इन लोगों के बारे में आपको कुछ गॉसिप पता चली है, या फिर इन लोगों के बारे में आपको कुछ ऐसी फीलिंग्स एहसास हो रही है कि ये आपके पीठ पीछे आपके बारे में बातें कर रही है, या फिर आपने कोई भी अगर बात की हो तो ये आपकी बात की खाल बनाना चाहती है, या फिर आपके बारे में कुछ ये पता करना चाहती है। आपके मन में कोई पाप नहीं होता। आप मस्ती मजाक में कुछ भी बोले होंगे किसी से, तो उस बातों को बहुत ही ज़्यादा ये कुछ लोग तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं आपके खिलाफ। और ये लोग बोलते नहीं हैं, लेकिन ये लोग मन में रखते हैं और ये लोग बहुत अच्छे बन जाते हैं और आप विलन बन जाते हो। कोई लेडी है जो आपके बारे में किसी और से पूछ रही थी कि आपने उस दिन क्या बातें की थी, ऐसा कुछ तरीके की एनर्जी मुझे पीक हो रही है। और आप बहुत बिंदास हो। आपका एक मुझे अच्छा ये लगता है और बुरा भी लगता है, मैं दोनों बताऊंगी। आपको लगता है कि सामने वाले को आप इमोशन देंगे और जेन्युइन लव देंगे, केयर करेंगे, तो वो रिश्ता ज़रूर ग्रो करेगा। लेकिन सामने वाले का जो फितरत है वो और जगह आजमाते हैं कि क्या और भी लोग उसको इम्पोर्टेंट दे रहे हैं क्या। अगर दे रहे हैं तो आपको छोड़ देंगे, या फिर आपको दिखा दिखा के दूसरे के साथ बातें करेंगे, या फ्रेंडशिप करेंगे, या प्यार करेंगे, राइट। और आपकी एक ख़राब बात ये भी है कि आप मुंह पे कुछ भी बोल देते हो, चाहे आप कुछ भी हो, मस्ती मजाक, दिल में तो कुछ रहता नहीं, जो भी आता है जुबान पे आता है वो बोल देते हो आप। और आप मन में बैर पाल के नहीं बैठे रहते हो। सामने वाले को भी पता है कि आप जॉली नेचर के कभी कभी हो जाते हो और मस्ती मजाक में कुछ भी अपने फ्रेंड्स या फैमिली के बारे में या उसके ऊपर कुछ भी बातें कर देते हो। बाकी सब बच जाते हैं, लेकिन आप पर कांटा घूमने लगता है इन लोगों का, और यहाँ पर आप बुरे साबित हो जाते हो। ये लोग दिया लेकर आपकी बुराई ढूंढने के लिए हर कोशिश करते हैं, हर दरवाजे को खटखटाते हैं कि आपके बारे में उसकी क्या राय है, उसकी क्या राय है। कोई लेडीज़ आपके बारे में ज़्यादा बातें पता करना चाहती है कि आप उसके बारे में क्या सोचते हो, क्या राय रखते हो। इस लेडी को ये भी पता है कि आप ही जेन्युइन हो। इसे ये भी पता है, ये जिसके पास आपके बारे में बुराई करने बैठ रही है, उठ बैठ रही है, जहाँ पर आपकी बात की खाल निकालने के लिए बातें करने जा रही है, इसे पता है कि वो लोग भी इसे घास नहीं डालते, भाव नहीं देते। और आप ज़्यादा इसकी केयर भी करते हो, आप मुँह पे भी बोलते हो और किसी की हद तक केयर भी करते हो, या फिर हद तक मदद भी करते हो। इसे ये भी पता है, उसके बावजूद इसकी जो ईमान है वो काफ़ी गिरी हुई ही है। आपके बारे में इसे लगने लगा है कि आप धीरे धीरे इससे कट रहे हो, इन लोगों से कट रहे हो। ये आपके कोई फ्रेंड्स या फैमिली की ज़रूर हो सकती है, या फिर हो सकता है इन्होंने प्लानिंग किया था इन दिनों कि आपसे ये कट मारे, आपको अवॉइड करे, आपको इग्नोर करे। लेकिन ये क्या देख रही हैं कि आप और इसको एरोगेंट दिख रहे हो, या फिर आप खुद इसे टाइम नहीं दे रहे हो, इसकी ओर मुंह नहीं, आप इसे ताक झांक नहीं रहे हो। आप इसके छल कपट को अपनी बुद्धि से और अपने बल से हैंडल कर रहे हो। इसलिए इन लोगों को लगता है कि आपसे बैर करके भी ज़्यादा दिन उसका वो
टिकेगा नहीं, उसका जो ईगो है वो टिकेगा नहीं। आप इसके हर छल कपट को ताकत के साथ मात दे रहे हो, इसको हार दे रहे हो। उसे लगता है कि आपका जो प्यार है या फिर आपका जो प्यार करने का तरीका है वो सबसे अलग है, सबसे हटके है। आप जिसे भी अपना बनाते हो, चाहे वो प्यार हो या फिर फ्रेंड हो या रिलेटिव हो, कुछ भी हो, आप बहुत ही ऊंचे दर्जे के पर्सन हैं और अपने सराउंडिंग में लॉयल पर्सन ही डिजर्व करते हैं। आपने बहुत ही कठोर निर्णय लिया है इन दिनों। आपने ये भी निर्णय लिया है, आपने कहीं ना कहीं अपने कलेजे पर पत्थर रख के, या पत्थर जैसे दिल से ये कलेजा हो चुका है जिसे आपने बहुत कंट्रोल करने की चाहिए, प्यार दे करके, ठीक है, प्यार से बहुत कंट्रोल करना चाहा आपने। उसके बावजूद भी उसका पंख फड़फड़ा ही रहा था, तो आपने बोला ठीक है, चले ही जाओ तुम्हें जो अच्छा लगता है, जो सच्चा लगता है, उसके पास ही चले जाओ। ये कुछ लोगों में आपके नेबर की, आपके फ्रेंड की भी एनर्जी हो सकती है, कुछ लोगों में, ओके। उसकी जगह पर आपने कड़ा रुख अपनाया है। इन लोगों को लग रहा है कि आप बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल और बहुत बोल्ड डिसीजन लेने वाले पर्सन हो, और जब आप डिसीजन लेते हो तो रास्ता अपने आप बन ही जाता है। अब आप किसी भी तरीके के किसी भी पर्सन को ढील नहीं देना चाहते हैं, और आपकी गाड़ी तेज़ी से आगे की ओर बढ़ रही है 100%। आप किसी भी चीज़ को ढील नहीं दे रहे हो कि वो आके आपको, आपका सर दर्द बने, उसकी वजह से आप टेंशन में रहो। इतनी किसी की हैसियत नहीं है मेरे आगे, ऐसी एनर्जी में हो आप। यस, इस पर्सन को कोई भी पिघला नहीं सकता। ये पर्सन हो आप, आपकी एनर्जी। आपके आगे रास्ते भी झुक रहे हैं, रास्ते भी आपको रास्ते दे रहे हैं। हर रुकावटें आपको अपने रास्ते से कैसे हटाना है, वो ताकत और वो तजुर्बा आपके पास आ चुका है। आपके आगे और पीछे दोनों तरफ से लोग दुश्मन की तरह इकट्ठे थे, यानी कि आपको सपोर्ट करने वाला ना ही आपके आगे और ना ही आपके पीछे कोई भी खड़ा नहीं था। तो इस सिचुएशन में आपने क्या किया कि आपने खुद तलवार चलाना और तलवार उठाना सीख लिया। मतलब कि आपने अकेले उन सब से पंगा लेना सीख लिया, और बहुत ही ज़्यादा हाई स्पीड से, बहुत तेज़ी से आप अपने ज़िंदगी में इन सब लोगों को छोड़ रहे हो, बहुत पीछे छोड़ रहे हो। इन लोगों ने आपके भाग्य को चुराने की बहुत कोशिश की, आपके भाग्य को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश की। आपके भाग्य में जो भी फॉर्चून था उसको छीनकर जो दुर्भाग्य होता है वो दुनिया के सामने दिखाने की बहुत कोशिश की। इन लोगों ने कोशिश ये भी की कि आपके आने से देखो आपके घर की बरकत चली गई है, या फिर आपके पास लक नहीं है, ऐसा कुछ पूरी तरीके से उल्टी बात इन लोगों ने लोगों के मन में या फिर आपके मन में बिठाने की पूरी कोशिश की। इन लोगों ने आपकी अच्छाई को अपने सर पर ले लिया और ढिंढोरा पीटा कि देखो उसके भाग्य अच्छे हैं, आपके भाग्य बहुत ख़राब है। कुछ लोगों ने आपके मुंह पर यहाँ तक बोला होगा यहाँ पर कि उसके भाग्य बहुत अच्छे हैं। आप जो आपके मुंह पर किसी ने ज़रूर टोंट मारा ही है कि जो करते हैं वो भरना ही पड़ता है, जो किस्मत में करके आए हैं वो करना ही पड़ेगा। ये वही लोग हैं जिन्होंने, जिसकी वजह से आपने अपनों को खोया है, या फिर अगर आपने किसी अपनों को खोया है
चाहे वो आपसे ब्रेकअप में है या डिवोर्स में है या फिर किसी की डेथ हुई है, मिसकैरेज हुआ है, कुछ भी हुआ है या आपके घर वाले ही आपको नहीं समझ रहे, तो ये लोग आपको जता ही देंगे। वो टोंट मार के जता चुका है ऑलरेडी आप में से बहुत सारे लोगों को कि जैसी करनी वैसी भरने वाली, ये टोंट आपको ज़रूर मारा है उन लोगों ने। और जबकि इसकी ही करनी भरनी आप सफ़र कर रहे हो, इसकी ही करनी भरने का फल है कि आप तन्हा हो और आप दर्द में गुजरे हो, इसकी वजह से आप तड़पे हो। और यही ये डायलॉग मार रही है आपको सुना के। इन लोगों ने कभी ना कभी आपको ये टोंट आपको मारा ही होगा, या फिर बाकी लोगों के साथ जब ये एंजॉय कर रहे हो, ये 4 औरतें ये 4 आदमी बैठे हो, तब आपके बारे में जानबूझ के बातें खुरेद कर आपके बारे में बात की गई है यहाँ पर। तो कब तक ये लोग आपके गुड कर्मा को चुराएंगे और कब तक आपको झूठ मूठ का बोलते रहेंगे। इन लोगों की वजह से आपके लाइफ में बहुत रुकावटें आई है आपके मैरिज में। आपकी मैरिज नहीं होती इन लोगों की वजह से, आपकी मैरिज टिकती नहीं इन लोगों की वजह से, आपका रिश्ता कंटिन्यू स्मूथ नहीं रहता इन लोगों की वजह से। हालांकि आपने फिर भी बहुत कोशिश की है, अपनी ज़िंदगी को पटरी पर लाने की आपने बहुत कोशिश की है। ये जो पर्सन है, इस पर्सन को पैसे को कंट्रोल करना नहीं आता, ठीक है, और ये आप पर आरोप मढ़ते हैं। इस पर्सन को कंट्रोल करना आता ही नहीं है। ये पीछे नाव जा रही है, तूफान से टकरा रही है और उसको नाव चलाना नहीं आता। ये मतलब है कि ये अपने घर गृहस्थी को चलाना इसे नहीं आता, और ये दुनिया भर की डींगे मारता रहता है कि आप में खामी है, या फिर आपको फैमिली को चलाना नहीं आता, या फिर आप एंटी सोशल हो। कुछ लोग आपके बारे में ऐसी अपने आप को संतुष्ट करने के लिए आपके बारे में बोलते थे। ये जो पर्सन है ये पैसे का दुरुपयोग कर रहा है, और इसके इस हरकतों की वजह से ही आप सफ़र कर रहे हो, ठीक है। देखो यहाँ पर विंटर है और इसके पास इनफ कपड़े नहीं हैं, इसके पास पैसे हैं, लेकिन वो पैसे का यूज ये अपने बचाव के लिए भी नहीं कर पा रहा है या नहीं कर पा रही है। वो पैसे सिर्फ और सिर्फ एक तस्वीर में लटका हुआ दिखाई दे रहा है कि हाँ इसके पास पैसे हैं। तो आपकी फैमिली में कोई ऐसा पर्सन है कि नाम का है कि वो कमा रहा है, नाम का है कि उसके पास आप उसकी माँ हैं, आप उसकी वाइफ हैं, आप उसके हस्बैंड हैं, कोई भी, और ये आदमी सिर्फ नाम के लिए है। आपके काम का आपको नहीं लगता कि आपका उस पैसे से कोई बड़ा काम भी हो रहा है। सब कुछ होते हुए भी ये ठंड से ठिठुर रही है यहाँ पर ये औरतें, ठीक है, और ये आदमी ये पैसों को पैसा ही देख रहा है। ये उस औरत के बारे में नहीं सोच रहा है जो ठंड से ठिठुर रही है, ये उस आदमी के बारे में नहीं सोच रही है। आप जेंडर वाइज ले लीजिएगा प्लीज़, है ना। मेरे बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर मेल भी हैं, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। और ये उस बारे में नहीं सोच रही है कि ये आदमी को हेल्थ में इश्यू है तो उस पैसों को वहाँ पर खर्च करना है, बहुत ज़्यादा कंजूसी दिखाया जा रहा है, या फिर उस पैसे से लोगों को कैसे रिझाया जाए, लोगों में कैसे अपने प्रभाव को दिखाया जाए, ये बस उसी खाली पुलाव में रहते हैं ये आदमी या ये औरत। और इसकी जो नेचर में लस्ट भी बहुत ज़्यादा है, और या इमोशन कम है, और दिल से भी ये कम डिसीजन लेते हैं, लेकिन एग्रेशन बहुत है, लस्ट बहुत है, और टोपीबाज है ये, ठीक है। लोगों को गुमराह करना, एक तो ये औरत यहाँ पर सफ़र कर रही है, और ऊपर से इसको ही कैसे विलन बनाना है, ये इसी फिराक में रह रहा है ये आदमी या फिर ये औरत। आप भी मास्टर की एनर्जी में हो। मास्टर किस चीज़ में? मास्टर उनकी तरह
टोपीबाजी में मास्टर नहीं, आप मास्टर हो स्पिरिचुअलिटी में। यहाँ भी मास्टर कार्ड में ब्लू और पर्पल है, और इसके साथ जो कार्ड आया है वो पूरा पर्पल कलर को दिखा रहा है। आप बहुत ही ज़्यादा डीप सोचते हो यार, आप जो भी सोचते हो काफ़ी डीप सोचते हो, और आप जो भी कनेक्शन बनाते हो किसी के साथ भी काफ़ी डीप कनेक्शन बनाते हो, और सामने वाला पचा ही नहीं पाता है यार। ये आपके फ्रेंड भी अगर हो तो ये आपकी फ्रेंडशिप को नहीं समझ सकता है, नहीं समझ पा रही है। आप एक निर्जीव वस्तु से भी बहुत ज़्यादा अटैच हो जाते हो, और उसके बिछड़ने का गम आपको बर्दाश्त नहीं होता। और आपके इस डीप फीलिंग में ना जाने आपने कितनी बार डुबकी लगाई है, कितनी बार आप डूब गए हो। सामने वाले को इतना ज़्यादा आप दे देते हो प्यार, केयर करते हो कि सामने वाला कहीं और देखने लगता है कि अच्छा कहीं और देखे क्या। एकदम लालची लोमड़ी जैसे लोग आपको मिलते हैं, और उसके लिए आप डीप लव में पड़ जाते थे। लेकिन अभी आपकी एनर्जी पूरी तरीके से डिटैचमेंट और प्रकृति की गहराई को समझने में जा रहा है। ठीक है, दोनों कार्ड में चांद है। आपको बहुत एक मदर अर्थ, एक एंजेलिक हीलिंग आपको मिलती है, सुकून मिलता है रात को, मेंटल पीस मिलती है। जब पूर्णिमा रहती है तब आपको बहुत मेंटल पीस मिलती है। आपको पानी, वाटर, झील, समंदर, नदी आपको बहुत पसंद हो सकता है। बहुत में से यहाँ पे बहुत सारे लोगों को आपको पसंद है। रात की खामोशी को भी आप महसूस करते हो, लोगों की खामोशी को भी आप महसूस कर लेते हो। आपकी आंखें बहुत बोलती हैं। आप लोगों की आंखों से ही उसकी मन में क्या चल रहा है, मन में क्या खोट है ना। आप उसकी आंखों को देखकर ही समझ पाते हो। और वैसे भी आप टैरोट देख के इतना इंट्यूटिव हो ही गए हो, या फिर आपको मैसेज के थ्रू पता चल जाता है कि आपके आसपास क्या चल रहा है ना। आप सच्चे हो, इसमें कोई भी राय नहीं है। आपने जब भी लोगों से प्यार किया, टूटकर प्यार किया, बिना शर्त का प्यार किया, सिर्फ बदले में यही देखा कि वो आपको कभी ना छोड़ के जाए, है ना। इस टाइम पर आप ऐसी परछाई को पीछे छोड़ करके, जिसका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं था आपके जीवन में, इसे छोड़कर आप इनर पीस में डूब रहे हो। आप किसी भी कीमत पर अपने सुकून और शांति में किसी भी प्रकार की दखल अंदाजी नहीं चाहते हो। अब जाके आपको ज़िंदगी की रियलिटी बहुत नज़दीक से समझ में आई है। ये जो ज़िंदगी खेल खेलती है उसको आपने बहुत नज़दीक से अब जाके समझना स्टार्ट किया है। कभी कभी आप जॉली नेचर के हो जाते हो, और कभी कभी खामोश शांत हो जाते हो। फिर से वाटर की ही एनर्जी आ रही है। 3-4 कार्ड सिर्फ वाटर से ही आ रही है। आप में से बहुत सारे लोग वाटर साइन भी हो सकते हैं। बाकी मेरी रीडिंग सभी राशि के लिए, सभी जेंडर के लिए है। और मैं पर्सनल टैरोट रीडिंग अभी नहीं करती हूँ। मैं पहले बहुत करती थी, लेकिन अभी मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं तो मैं नहीं कर पा रही हूँ। आप हर चीज़ में अपना रास्ता निकाल रहे हो इन दिनों, चाहे काली अंधेरी रात ही क्यों ना हो। आप अपने लिए हिम्मत जुटा रहे हैं और आप सरवाइव कर रहे हैं। आपकी ज़िंदगी में होप है। आपने किसी भी चीज़ पर हार नहीं मानी है। आपको होप है कि मेरा किनारा ज़रूर आएगा, आएगा ही आएगा। मेरा सवेरा आएगा, मेरा किनारा आएगा, है ना। और आप रुके नहीं हो, और कोई चांस ही नहीं है रुकने का।
कोई चांस ही नहीं है। इस अंधेरे में भी वो चांद, वो सितारे आपको रोशनी दे रहे हैं। उस जंगल में इसकी अगर मैं कहानी बताऊं तो इस आदमी को नेचर का हर चीज़ उसको रोशनी दे रहा है और उसे बाहर निकालने के लिए हौसला दे रहा है, रास्ता दिखा रहा है, उसको अपना पाथ दिखा रहा है। ठीक वैसे ही आप अपने जीवन के संध्यारे से बाहर निकलने के लिए आपने जो रास्ता चुना है वो बेहतरीन है। आपने हर चीज़, हर ऑब्स्टिकल से बाहर निकालने का जो रास्ता, और अपने आप को आपने किसी भी तरीके का गिल्ट में से जो आपने डाला था उसे आप बाहर निकाल रहे हो, यही तो आपका रास्ता है। कुछ लोगों के जीवन में मुझे लगता है कि फिर से अब एक समय आएगा जब आप अपने टीनेज जैसे जीने लगोगे। जैसे कि आप नए नए में जब आप यंग होते हैं, आप 10th में 11th में पढ़ते हैं, 8 में, तो उस टाइम जीवन को लेकर के जो जुनून होती है और कोई बर्डन भी नहीं होता। आप में से कुछ लोग वैसी एनर्जी में एंटर करने वाले हैं, क्योंकि इस टाइम आपको फ्रीडम से और डर से थोड़ी स्पेस मिलेगी, है ना। हर चीज़ को आपको समझ में आ जाएगा कि ये चीज़ मेरे लिए नहीं है और ये चीज़ मेरी हैसियत में है, तो उस तक मुझे पहुंचना मेरा फ़र्ज है। आप में से बहुत सारे लोग थोड़े जॉली नेचर के होने जा रहे हैं या हैं, और बहुत सुकून मिलने वाला है आपको। सच में ये दर्द जो है ना, ये सुकून में बदलेगा आपका, और ये आपके मैच्योरिटी के वजह से बदलेगी। आप यहाँ वहाँ इसके पीछे उसके पीछे भागना बंद करके आपने पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ अपने आप पे किया है, और अब आप दुनिया की खूबसूरती को देख रहे हो, हर चीज़ की खूबसूरती को देख रहे हो जिसे आपने सालों से इग्नोर किया। आप छोटे से फ्लावर को भी नहीं देखते थे, रोज़ की स्मेल को भी आप इम्पोर्टेंट नहीं देते थे, इतना आप अपनी ज़िंदगी में परेशान थे। लेकिन अब आप हर चीज़ को महसूस करेंगे, हर चीज़ को देखेंगे, दुनिया की खूबसूरती को धन्यवाद देंगे ईश्वर का, और ऐसे करते करते ही आप हील हो जाएंगे। आप उस सिचुएशन को, आप जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई है आपके जीवन में, उस प्रॉब्लम को ही आप अपना हथियार बनाओगे यार। वहाँ पर ही अपना उस प्रॉब्लम, वो जो प्रॉब्लम है वही आपका सबसे स्ट्रॉन्ग पिलर बनेगा आपकी अबंडेंस का। जैसे कि ये यहाँ पर है, यहाँ पर बर्फ़ है, और ये कोई बर्ड है, ये रोना नहीं रो रहा है, बल्कि उसमें ही वो अपना खाना ढूंढ रहा है, और खाना उसको मिल जाएगा। तो ऐसे ही अगर आप कहीं पर स्टक हैं, आपको पैसे की प्रॉब्लम है, तो वही प्रॉब्लम, या फिर आप किसी के साथ ट्रैप है, या फिर आपको आदत है हर किसी को प्यार करने की, हर किसी को अपनी दरिया दिली दिखाने की, तो जो बदले में ठोकर मिल रहा है यही आपका स्ट्रॉन्ग पिलर है आपको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। आप अबंडेंस की तरफ जा रहे हो। ये जो लेडी है या फिर ये जो आदमी है आपसे बात करने के लिए मजबूर हो रहा है, आपके बारे में सोचने के लिए मजबूर हो रहा है। ये 24 घंटे ये आपके अबंडेंस के बारे में सोच रही है। इन लोगों ने जो आपको गारंटेड ले रखा था, इन लोगों को लग रहा है कि आप तक इसकी पहुंच इम्पॉसिबल है। इन लोगों को ये भी लग रहा है कि आप किसी ड्रीम को अचीव करने में समझौता कर रहे हो, कि आप किसी भी तरीके से में टाइम नहीं दे रहे हो। आप अपने गोल्स में इस तरीके से खो चुके हो, अपने आप में इस तरीके से डूब चुके हो कि आप उलझना नहीं चाहते हो, बस बैलेंस बना रहे हो, इन लोगों से पीछा छुड़ा रहे हो, और इसको बुरा भी नहीं बोल रहे हो, और बैलेंस बनी रहे, ताकि रिश्ते बहुत ज़्यादा बुरा भी ना हो, बहुत ज़्यादा आपको टाइम देने की ज़रूरत ना हो, ऐसा कुछ आप बैलेंस बना रहे हो।
इन लोगों को लगता है कि आप बैलेंस बना रहे हो, बहुत ही खतरनाक खिलाड़ी हो आप। ओके, या आपके बारे में ये लोग, आपके दिल में क्या चलता है, कब क्या डिसीजन लेते हो, आज तक इसको वो राज मालूम नहीं है। आप किस टाइम क्या डिसीजन लोगे, इससे ये लोग बहुत डरते हैं। ठीक है, हर प्रकार के उस एनर्जी से आप बाहर निकल रहे हो जिसमें आपको बांधा गया था, जिसमें आप इजली लोगों के बहकावे में आ जाते थे और ये लोग आपका घर बर्बाद करने के लिए इनफ थे। ये अटैचमेंट गलत था आपका, किसी पर्सन के प्रति, किसी बाहरी पर्सन के प्रति, किसी थर्ड पार्टी के प्रति, या फिर किसी फ्रेंड्स या नेबर के प्रति आपका अटैचमेंट उन लोगों के प्रति बहुत गलत था। ये एक प्रकार का प्रलोभन था। आपको बहुत अच्छी अच्छी, आपके पास अच्छी अच्छी बातें करती थी या करता था, और ये सिर्फ और सिर्फ फायदे का सौदा था यहाँ पर, है ना। आपके तरफ वो डीप लव में यहाँ कोई नहीं डूबने के लिए आया था, आई थी। सिर्फ और सिर्फ आपसे कैसे कुछ ऐंठा जाए उसके लिए। इन लोगों की बहुत ज़्यादा नज़र रहती है आपकी फैमिली पर। आपकी प्रेगनेंसी की न्यूज हो सकती है, आप प्रेग्नेंट हो, अगर आप नहीं चाहते हैं तो अलर्ट रहने के लिए कार्ड हो सकता है आपके लिए। और आप किसी भी तरीके के कॉन्फ्लिक्ट में अपना टाइम बर्बाद नहीं कर रहे हो इन दिनों। ये लोग देख रहे हैं कि आपका चुप रहना, आपका खामोश रहना आपके किसी प्लान का हिस्सा है, ना कि आपकी कोई मजबूरी है। इन लोगों को लगता है कि इन आपके लाइफ में इनके बिना आप कभी भी कंप्लीट फील नहीं करोगे, इतना गारंटेड ले रखा था। इन लोगों को लगता था कि हर कोई आपके बारे में आग उगले, हर कोई आपको डसे, हर कोई आपका फायदा उठाए। ये लोग ये सोचकर बहुत मगन थे और रातों रात इसके इरादों पर पानी फेर दिया, बदलाव आ गया जो इन्होंने सोचा था। बहुत सारे पास्ट है आपके, बहुत सारे पास्ट है जो जिसके मुंह में पॉइजन था उसके बावजूद भी उसने बहुत प्यार से आपका नाम लिया, बहुत प्यार से आपको खाना परोस के सर्व किया, बहुत प्यार से गले लगाया, बहुत प्यार से मीठी मीठी बातें की, लेकिन उसके अंदर बहुत जहर भरा था और उस जहर के पिटारे को आपने बहुत दूर फेंक दिया है। ठीक है, आप अब उसके इन्फ्लुएंस में या फिर उसके अटैच में नहीं जाना चाहते हो। आपने पता कर लिया है कि यहाँ की रियलिटी क्या है। आप इन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करने से, इन लोगों के साथ किसी पार्टी या फंक्शन में जाने से बच रहे हो। आप किसी भी अपने आसपास के लोगों से बात करने में भी बच रहे हो, क्योंकि आपको पता है कि ये कब डस लेंगे पता नहीं। ये आपके मुंह पर बहुत हंसते होंगे, लेकिन आप कुछ बोल दो तो आपको ये तुरंत बदनाम कर देंगे और सब लोग आपके ऊपर उंगली उठा सकते हैं। इसलिए सब कुछ सोच विचार के आपको पता चल गया है कि इन लोगों के पास टाइम स्पेंड करने से या फिर इन लोगों के ऊपर गुस्सा दिखाने से, अपना टाइम बर्बाद करने से ज़्यादा कुछ भी नहीं है ना, कुछ भी नहीं है, जीरो। इन लोगों को आप तक कंट्रोल करने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। आप जितना इन लोगों को इग्नोर कर रहे हो उतना ही ये लोग आपके बारे में कुछ भी मिर्च मसाला नहीं ढूंढ पा रहे। इन लोगों की अकड़ पूरी तरीके से टूट गई है ये देख करके कि आप कैसे और ताकतवर बनते जा रहे हो।
धीरे 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 आप ऊपर ही उठ रहे हो। आपकी ताकत का अंदाजा आपको भी नहीं है जितना इन लोगों को चल रहा है यार। आपकी ताकत का अंदाजा आपसे ज्यादा आपके दुश्मनों को हो रहा है इन दिनों। ठीक है, वो लोग मुंह पर बोलते हैं कि आप बहुत स्मार्ट दिखते हो, या फिर वो लोग आपस में बातें करते हैं कि आप बहुत स्मार्ट प्लानिंग करते हो। ये जो लेडी है ये आपको आगे बढ़ता देख करके बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यू हो सकता है, इसको भी हेल्थ इश्यू हो रही है, या फिर यस ये किसी ट्रोमा में जा सकती है। आपके सक्सेस को देख करके ये किसी प्रकार के शॉक लग सकता है, इसको झटका लग सकता है, करंट लग सकता है। आपके चेंज को देख करके, आपके बदलाव को देख करके बहुत ज़्यादा उदासी है। ताकत का कोई मतलब नहीं है यहाँ पर। बहुत उदास रहने वाली है ये औरतें, जो घर घर जाकर के आपके बारे में लोगों के मन में जहर भरती थी। ये देख रही है कि आप धीरे धीरे कामयाब हो रहे हो, और जितना इन्होंने आपका बुरा किया है, जितना इन्होंने आपका नुकसान किया है, उससे ज़्यादा आपको दिया जाएगा, क्योंकि आपको अब अपने ऊपर बहुत भरोसा है। बहुत ज़्यादा भरोसा है। आपको पता है कि आप खुला आसमान डिजर्व करते हो, ना कि इसके कंट्रोल को आप डिजर्व करते हो। आप पूरी तरीके से तैयार हैं अपने जीवन में उड़ान भरने के लिए। पूरी तरीके से आप न्यू लव डिजर्व करते हो, आप ट्रू लव डिजर्व करते हो, आप लव डिजर्व करते हो, ना कि गुलामी और कंट्रोल। आपके ऊपर बहुत सारे लोगों की नज़र रहती ही है। बहुत सारे लोग आपके जैसा पार्टनर पाना चाहते हैं, या फिर आपके जैसा बनना चाहते हैं। इस वजह से अगर आपके आसपास के लोग आपको इम्पोर्टेंट देते हैं, आपकी कॉपी करते हैं, तो समझ लें कि आप जीत चुके। ये जो औरत है जो घर घर जाकर के आपकी बुराई करती है, आपकी बदनामी करती है, ये जानती है कि आप वफादार हो, इसके बावजूद भी ये अपने इस काम की वजह से अपने ही कर्मों को खराब कर रही है। ठीक है, ये जितना आपको आगे बढ़ता देखकर खुन्नस खा रही है, उतना ही अपने कर्मों को खराब कर रही है, और इसके जीवन में हो सकता है कि बदहाली आ जाए। ये आपका रास्ता रोककर अच्छा नहीं कर रही है, अच्छा नहीं कर रही। आपको यूनिवर्स ने बचा लिया है हर प्रकार के साजिशों से, और आप तैयार हो चुके हो। आपने अपनी सच्चाई को स्वीकार किया है और अपने अस्तित्व को पहचान लिया है कि आखिर आप वो कौन है। आप तक पहुंचने के लिए इस ऐरे गहरे को कोई भी रास्ता नहीं मिल रहा है। आप तक हर कोई नहीं पहुंच सकता। आप इतने इम्पोर्टेंट हो ईश्वर के लिए। हर कोई ऐरा गहरा आप तक नहीं पहुंच सकता। ये लोग आपको देख करके बहुत ज़्यादा खुद से कंपेयर करते हैं, आपको और खुद को कंपेयर करते हैं। इन लोगों की शांति भंग हो चुकी है। आपको अपने जीवन में आगे बढ़ता देख और आपको हर फैसले को अपनी बुद्धिमानी से फैसला लेते देख ये लोग घरों में कैद होने को अब मजबूर हो रहे हैं, और किसी भी तरीके से कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, क्योंकि ये आपका कुछ बिगाड़ तो नहीं रहे। ये बस दूर से ही मुंह बना करके आपको ताक रहे हैं, और ये सोच रहे हैं कि इसकी कोई भी चाल कामयाब नहीं हो रही है आपके ऊपर। ये पर्सन है अगर कोई, तो वो ये सोच रहा है कि इन्होंने गलत किया है आपके साथ। कोई तो आपके साथ गलत करके पछता रहे बहुत ज़्यादा। वो ये भी सोच रहा है कि
उन्होंने कहीं ना कहीं आपको दर्द देने का जरूर उसे ईश्वर ने कोई ना कोई सजा दी है। उन्होंने अपने अ, सबसे प्यारे रिश्ते को बलि दे दिए दूसरों को खुश करने में, या फिर अपने ईगो अहंकार को संतुष्ट करने में उन्होंने आपकी आहुति दे दी, जिससे इस पर्सन को पूरी तरीके से रियलाइज हो चुका है कि आपको दुख पहुंचाने का कर्म इसको जरूर मिलेगा। फ्यूचर में ये पर्सन पूरी तरीके से मुझे लगता है कि मेंटल सिचुएशन में फंस जाएगा। इसका दिमाग काम नहीं करेगा। इसका जो दिमाग काम कर रहा था उसका इस्तेमाल इन्होंने आपकी बर्बादी पर किया था। तो ये अगर बोलेगा तो कोई सुनने वाला नहीं रहेगा। हो सकता है कि इस पर्सन को अपने घर में उस टाइम पर आप ना दिखो, या फिर जब इस पर्सन का अंत समय आएगा, लास्ट समय आएगा, तो सर पीटने के अलावा इसके जीवन में कुछ नहीं बचेगा। ये जो औरतें हैं, अगर ये आपके जीवन में ऐसा कर रही हैं, तो जिसके पास जाकर के ये आपको बदनामी कर रही है, बर्बादी कर रही है, आपकी प्लानिंग कर रही है, बुराई कर रही है, सब लोग मजे मारेंगे, लेकिन इसको कोई नहीं पूछने वाला उस टाइम पर। आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको तो ईश्वर बचा लेंगे इस सिचुएशन से। जितना ये लोग आपकी बदनामी कर रहे हैं, आपको और सम्मान मिलेगा, आपको और पहचान बनेगी आपकी, और आपको ट्रस्ट है कि आपको लोग जरूर समझेंगे। लोग समझे या ना समझे, ईश्वर आपको समझता है, और पूरा चांस है कि ईश्वर उसे जरूर पूरा करेगा, और आप इस एनर्जी से तो बाहर निकल जाओगे। लेकिन जिसने ये एनर्जी शुरुआत की है वो इस एनर्जी में हमेशा के लिए फंस जाएगा। जो इस खेल को शुरुआत कर रही है वो इस खेल में खुद ही फंस जाएगी, लेकिन आप पूरी तरीके से इससे निकाल लिए जाओगे। लास्ट कार्ड है आपके लिए, कि आप पूरी तरीके से आप किसी से गुस्से में हो, किसी खास पर्सन से आप शायद गुस्से में हो, क्योंकि उन्होंने आपको रिप्लेस करने की कोशिश की थी, जिससे वो अंदर से अभी खोखला हो चुका है, खोखली हो चुकी है 100%। ये पर्सन है जिन्होंने आपकी जगह किसी और को चुनना सही समझा होगा या समझा था, और आपको ये अभी सेल्फिश या फिर सेल्फ फोकस या फिर सेल्फ ग्रोथ की तरफ देख रहे हैं। सेल्फिश इसके लिए क्योंकि अब आप इसको टाइम नहीं दे रहे हो, इसको भाव नहीं दे रहे हो, इसको पूछ नहीं रहे हो। ये जो भी एनर्जी है, आपकी फ्रेंड हो सकती है, आपकी नेबर हो सकती है, ये देख रही है कि आप उसे पूरी तरीके से इग्नोर कर रहे हो, और आप अपने आप को संवारने में, अपने आप को बनाने में पूरी तरीके से डूब चुके हो। बहुत अच्छी बात है। और लास्ट कार्ड है कि आपके ऊपर किसी तरीके का ब्लैक मैजिक जरूर हुआ था, या फिर किसी ने निगेटिव थॉट्स आपके बारे में ज़रूर भेजा था, जो कि इससे कि आपका माइंड निगेटिव हो जाए और आप सिर्फ और सिर्फ पास्ट में लटके रहो। लेकिन सब कुछ ख़त्म हो चुका है, ठीक है, सब कुछ क्लियर हो चुका है, बहुत ज़्यादा क्लियर हो चुका है। आप साल्ट वाटर से नहाएं, और आपके लिए ये एक न्यू स्टार्ट होगा, फ्रेश स्टार्ट होगा, एक्साइटमेंट लाएगा आपके जीवन में। ज़रूर आपका मूड ख़राब करने के लिए आपके ऊपर निगेटिव स्पेल भेजे गए होंगे, और आपको ये पर्सन या ये औरत खूंखार और ख़तरनाक ईगो जैसे आपका रूप इसके सामने लग रहा है, जिसने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक या नेगेटिव माइंड ऐसा कुछ आपके ऊपर स्पेल भेजा था, आपके बारे में सोच रखी थी। ये आपके अस्तित्व से बहुत डर रहे हैं, और इसको ताकत नहीं है सामने से आपको कुछ भी बोलने की, इसको ताकत नहीं है सामने से आपसे पंगा लेने की। तो ये थी आज आपकी एनर्जी और आपके आसपास की एनर्जी।
थैंक यू सो मच मुझे कमेंट्स करने के लिए। गॉड ब्लेस यू।